आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे समाज का शोषण हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है और इसका लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या मुकेश साह की हत्या के लिए न्याय की मांग आप सदन में उठाएंगे? निश्चित तौर पे बिहार विधानसभा में मेरी आवाज़ गूंजेगी और लगातार समाज के लिए हम लड़ते रहे हैं और उनको न्याय दिला के रहेंगे। पूर्व विधायक राजकुमार शाह के छोटे भाई और वर्तमान लालगंज चेयरमैन कंचन शाह के बड़े भाई मुकेश साहू की दिन दहाड़े गोलियों से छलनी करने के बाद की गई हत्या से पूरा नगर आक्रोशित है। न सिर्फ लालगंज में बल्कि इस गोलियों की गूंज नगर के साथ साथ पूरे राज्य के व्यवसायी वर्ग को डरा रही है कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज आ रहा है। इस कड़ी में जब यह मौत हुई है, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना के 7 दिन होने को है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं मिली है। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कई बड़े नाम मुकेश साहू के परिवार से मिलने, बड़े भाई राजकुमार शाह से जानकारी लेने और उनका हिम्मत बढ़ाने पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, बड़े भाई को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने को लेकर सरकार की तरफ से जब वो विधायक थे तो उन्हें गार्ड मिला हुआ है पहले से, लेकिन जो वर्तमान नगर के चेयरमैन हैं कंचन शाह, उनकी सुरक्षा पर काफ़ी चिंता व्यक्त की जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन को जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें। लेकिन प्रशासन ने अब तक उन्हें किसी भी तरह की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है, जिसको लेकर परिवार और उनके चाहने वाले काफ़ी चिंतित हैं कि आखिर प्रशासन ना सिर्फ अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो रही है बल्कि जो बचे हुए हैं उनको भी सुरक्षा देने में पूरी तरह से ढिलाई बरत रही है। इस कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव और साथ ही तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष रणविजय साहू राजकुमार शाह के आवास पर पहुंचे थे। मुकेश साहू हत्याकांड के बाद उन्होंने इस परिवार से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना दी है, उनका हिम्मत बढ़ाया है और कहा है कि वो किसी भी हाल में प्रशासन के साथ मिलकर अपराधियों का पता लगाएंगे। उन्होंने फ़ोन लगाकर पुलिस के कप्तान एसपी से बात की है और उन्होंने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हालांकि एसपी ने कहा है कि वो इस पर लगे हुए हैं, सोर्सेज और जितने भी सुराग हैं उनको इकट्ठा कर एक लिंकअप बनाया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में लगभग वो अनुमान है कि वो इस मामले का उद्भेदन कर देंगे। उन्होंने इस मामले में डीजीपी साहब से भी बात की है, इसके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है। अब वो एक शिष्टमंडल के साथ मिलने की भी कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस मसले पर, इस मुद्दे पर पुलिस इतनी पीछे क्यों चल रही है। उन्होंने अपने तरफ से जो एक स्टेट लेवल नेता के तौर पे एक राज्य स्तरीय जो भी कार्रवाई हो सकती है उस पर उन्होंने पुख्ता कदम उठाए हैं और वर्तमान स्थिति में जबकि उनकी सरकार नहीं है, वो अभी सरकार से बाहर है, फिर भी उन्होंने इस मसले को सदन में विधानसभा में उठाने का निर्णय लिया है और वैश्य समाज के लिए, अपने तैलिक साहू समाज के लिए, पूरे बनिया वर्ग के लिए बिहार में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए पुरजोर आवाज़ उठाने की बात कही है। सुनिए क्या कह रहे हैं रणविजय साहू और साथ में ये भी सुनिए कि उन्होंने वर्तमान सभापति कंचन शाह को सुरक्षा ना दिए जाने पर क्या कुछ कहा है। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ सर, लालगंज में पूर्व एमएलए के भाई की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े वो भी 18 गोलियां शरीर से निशान मिले हैं। अब तक प्रशासन के हाथ कुछ महत्वपूर्ण पुख्ता ठोस कदम नहीं दिखा गया है, क्या कहिएगा इसमें? देख, घटना दुखद है और अभी हम लोग परिवार के बीच आए हैं। माननीय पूर्व विधायक जी परिवार के सभी सदस्यों के साथ हम लोग बैठे हैं। अभी जिला के पुलिस कप्तान से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हत्यारे के पास हम लोग पहुँचे रहे हैं और अभी डीजीपी साहब जो बिहार के पुलिस के मुखिया हेड है, उनके पास भी मैं कॉल करके वक्त मांगा हूँ और हम निश्चित रूप से मिलेंगे। बिहार विधानसभा का सत्र भी प्रारंभ हो रहा है 10 फरवरी से, तो मैं इसको शून्य काल में भी इसको उठाने का काम करूँगा। और मुकेश जी एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, पूरा इलाका दुखी है। इस दुख के घड़ी में परिवार के लोग साथ हैं और प्रशासन जल्द इसको जो भी घटनाक्रम में शामिल है अपराधियों को गिरफ्तार करे, नहीं तो हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा
हम लोग आंदोलन करने के लिए रोड सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। छोटा वाला भाई जो है चेयरमैन है लालगंज का प्रेजेंट। हाँ, अभी उनके- वर्तमान में चेयरमैन है कंचन गुप्ता जी, सभापति हैं। इनकी सुरक्षा के भी एक गंभीर वही मामला है। सवाल है कि अब उनके ये पूर्व विधायक इनके पास गार्ड है, लेकिन जो सभापति उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। इतने बड़े हादसा होने के बाद भी कुछ सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। तो अभी मैं बात किया हूँ एसपी साहब से, एसपी साहब ने कहा है कि हम इसको देख लेते हैं 2 गार्ड की, और कल जब डीजीपी से मिलेंगे तो विधिवत रूप से, क्योंकि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन का है, तो उनको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा और इसके लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। वैश्य समाज पे अक्सर ये हमला होता रहता है। लालगंज में अभी हुआ है, इसके पहले भी कई बार हुआ है लगातार। सरकार भी उसी दिन बदली थी। किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको आप? देखिए, वैश्य समाज एक ऐसा समाज है कि समाज के सभी तबके के लोगों को यह समाज मदद करता है। आज भी समाज में कहीं भी अगलगी है, बाढ़ है, सुखाड़ है, मंदिर का निर्माण है, तो हमारा समाज दोनों हाथ से डोनेट करने का काम करता है। लेकिन आज भी अपराधी इस दानवीर भाभा शाह के वंशज को गोलियों से छलनी करता है। बड़ी दुखद है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे समाज का शोषण हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है, और इसका लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या मुकेश साह की हत्या के लिए न्याय की मांग आप सदन में उठाएंगे? निश्चित तौर पे बिहार विधानसभा में मेरी आवाज़ गूंजेगी और लगातार समाज के लिए हम लड़ते रहे हैं और इनको न्याय दिलाते रहेंगे। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।